वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो है ना आपके लिए सिलेक्ट किए हैं मैंने। और स्पेशली जो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं वीडियोस, उन सब में सबसे जो है ना बेस्ट आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही टॉप मोस्ट वर्ड्स जो है ना वो सर्च आउट करके मैं लेके आया हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने जो है ना उसकी तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ। तो शुरू करते हैं। ग्लोबल इम्पोर्टेंस, सबसे पहला वर्ड आ गया इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस इसका जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है गैर ज़रखेज़। गैर जरखेज़ मतलब या आम जो उस जिसमें ताकत ना हो, जो मतलब आप उसको कह सकते हैं कि पोटेंट पोटेंट ना हो। इम्पोर्टेंस इस वर्ड में यूज़ किया गया। और ये ग्लोबल इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब है कि पूरी दुनिया में यानी कि या पूरी दुनिया को उसने यानी कि ताकत नहीं है इसमें। इस हवाले से इसको डिस्कस किया गया। नीचे जाके इसको क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया। एज इसराइल कंटिन्यूज इट्स एक्सटर्मिनेशन। ये अब एक्सटर्मिनेशन भी एक वर्ड आ गया। एक्सटर्मिनेशन जो है ना ये वर्ड यूज़ किया जाता है खात्मे के लिए, ख़त्म करना किसी चीज़ को, खात्मा। प्रोजेक्ट इन गज़ा, द ग्लोबल कम्युनिटी पार्टिकुलरली द UN, OIC एंड अरब लीग हैव डिस्प्लेड अ शॉकिंग इनएबिलिटी। इनएबिलिटी एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे। इनएबिलिटी, एबिलिटी होती है किसी काम को करने की सलाहियत, इनएबिलिटी काम को ना करना या काम को करने की सलाहियत ना होना। टू स्टॉप द स्लॉटर, एक स्लाटर होता है जानवर को ज़िबा करना, और एक स्लाटर जो है ना वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब बहुत सारे इंसानों का कत्ल बहुत बड़ी तादाद में किया जाए तो उसको भी स्लाटर बोला जाता है। वाइल दीज मल्टीलेटरल बॉडीज, मल्टीलेटरल लेटरल का मतलब है कि जिस बहुत ज़्यादा यानी कि जिनके ताल्लुकात हैं इधर उधर, या मतलब जिनके बहुत सारी अतराफ जो है ना उन उस हवाले से ये आपस में जुड़ते हैं। बॉडीज इशू स्टेटमेंट्स ऑफ आउटरीच। कहते हैं कि इन जो है ना बॉडीज़ ये जिनका ऊपर नाम लिया गया UN, OIC, अरब लीग ने यानी कि स्टेटमेंट्स इशू की हैं। आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है गुस्सा, शदीद गुस्सा, शदीद जो है ना गुस्सा, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है आउटरीच। Israel has murdered over 8,000 Palestinians, many of them children, since the outbreak of hostilities on October 7। एक वर्ड यहाँ पे आ गया हॉस्टिलिटीज़। हॉस्टिलिटीज़ क्योंकि ये प्लूरल है, हॉस्टिलिटी इसका सिंगुलर है, तो हॉस्टिलिटी का मतलब है दुश्मनी, जंग, लड़ाई। हॉस्टिलिटी इस जो है ना मीनिंग में इनको लिया जाता है। नेक्स्ट है देयर अपीयर्स टू बी नो वन ऑन द ग्लोबल स्टेज विद द मॉरल करेज to take Tel Aviv to task for its barbaric violence। barbaric एक वर्ड आ गया यहाँ पे। barbaric का मतलब है वहशियाना, मतलब बड़ा ही जो है ना जंगली किस्म का। वायलेंस, टारगेटिंग पैलेस्टीनियन सिविलियंस। ये यहाँ पे इसका मतलब बन रहा है कि जो है ना पूरी दुनिया जो है ना वो इसको बिल्कुल उसमें मॉरल जो है ना करेज नहीं है कि वो तिल अवीव को इस या टेल अवीव को इस टास्क की तरफ, या इसको एक टास्क दें कि वो इस जंगली जो वायलेंस है या ज़बरदस्ती या तशद्दुद किया जा रहा है इसको वो रोके। तो वो कह रहे हैं कि इसको ये हिम्मत किसी में नहीं है, या रोकने की वो चीज़ नहीं है किसी में। नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे आ जाता है स्पेशली विद द US एंड अदर वेस्टर्न स्टेट्स शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब हिफाजत करना या उसकी हक में बोलना। इट फ्राम ऑल सेंश्योर। अब सेंश्योर यहाँ पे एक वर्ड आ गया, तो आप इसको देख लें।
और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पेलिंग जो है ना इसको ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। सम टाइम प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन स्पेलिंग्स जो है ना वो डिफरेंट होने की वजह से उनका मीनिंग भी जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। तो सेंश्योर का मतलब होता है मजम्मत करना, किसी के बारे में कुछ मतलब कि अगर जो रियलिटी पे बेस करता है बयान वो देना, या उसको अगर कोई बुरा काम हो रहा है तो उसकी मजम्मत करना। विद इन द हैलोड हॉल्स। अब ये हैलोड का मतलब यहाँ पे जो यूज़ किया गया इसका मतलब है मुकद्दस, यानी कि मुकद्दस जो उनकी बैठकें या मजलिसें या उनके जो जहाँ पे उनकी मीटिंग्स हो रही हैं उनको, यानी कि उन्होंने विद इन द hallowed halls of the UN, the US, using its veto power। अब वो वीटो पावर, वीटो का मतलब होता है कि किसी के अगेंस्ट आपने वोट देना है, किसी के खिलाफ, यानी कि वोट करने को हम वीटो पावर कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन मुकद्दस हालों में जो है ना ये जिनका ये नाम लिया गया उनके जो जहाँ वहाँ पे जो बैठकें जो मीटिंग्स हो रही हैं वो अपने वीटो पावर को यूज़ करनी हैज़ थवार्टेड। अब ये एक वर्ड आ गया थवार्टेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। थवार्ट, थवार्टेड का मतलब है मायूस कुन, यानी कि उनके यहाँ भी जो ये सारा वीटो किया जा रहा है जी, कि इसराइल को सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो उसको हैज़ थवार्टेड यानी कि मायूस कुन। कॉल फॉर अ सीज फायर, सीज फायर यानी कि जंग बंदी करना आर्जी तौर पर, ताकि सुलह की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। इन द सिक्योरिटी काउंसिल, while also voting against a Jordanian resolution in the General Assembly demanding a humanitarian truce। अब ये ट्रूस जो वर्ड है इसको आप देख लें, ट्रूस यूज़ किया जाता है जिस तरह ये ऊपर सीज फायर यूज़ हुआ है, तो ट्रूस भी सेम यानी उसी उसके लिए आर्जी जंग बंदी। Meanwhile, Israeli leaders and diplomats have openly expressed disdain। अब डिसडेन का जो वर्ड का मतलब है फॉर द यूएन, डिसडेन का मतलब होता है तौहीन अमेज या हकारत से देखना, या तौहीन से या रद्द कर देना किसी चीज़ को। तो ये डिसडेन का मतलब है। आगे चलते हैं। विद रिगार्ड टू द अरब इस्लामिक वर्ल्ड द पैरालिसिस इज इवन मोर ग्लेयरिंग। वो ये कह रहा है कि ये जो अरबी जो है या इस्लामिक वर्ल्ड जो इनको पैरालिसिस हुआ हुआ है, वो भी मतलब समझ लें कि अंधा कर देने वाली एक चमक की तरह ही है। जिस तरह उनको उनकी चमक दमक नहीं, यानी कि उनको अंधा किया हुआ है, तो उनको जो है ना पैरालिसिस, या वो उनको जो फालज हुआ हुआ है, या वो जो पैरालिसिस में इस टाइम के वो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो वो भी कहता है कि अंधा कर देने वाली एक बात है। अपार्ट फ्राम फ्यू वॉइसेस, Iran, Qatar, Turkey, that have forcefully demanded an end to the slaughter in Gaza. The Arab League and OIC are barely audible। barely का मतलब जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि बमुश्किल, यानी कि इसके मानी में इस्तेमाल किया जाए। ऑडिबल काबिल इस्तेमाल के ये जो शोर मचा रहे हैं थोड़ा बहुत, ये वो भी कोई इतना सुनाई देने वाली या इतना मुश्किल ही बेमुश्किल यानी कि काबिल समाअत हो सकती हैं ये चीज़ें जिस तरह ये कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसका कर लेते हैं हम। आगे आ जाता है। फॉर मैनी अरब स्टेट्स एंड इस्लामिक कंट्रीज इट इज़ बिजनेस एज यूजुअल एज इजराइल अनलिशेस। अनलीश का मतलब होता है कि आपने छोड़ देना, खोल देना, हेल अपॉन पैलेस्टीनियंस। कुछ लोग और इस्लामिक जो अरब रियासतें हैं और कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिज़नेस है और एज़ यूजुअल मतलब इसराइल जो है ना वो खोल देता है दोज़ख का जो मुंह है, जो दोज़ख का दहाना फ़लस्तीन पर, तो वो उनके लिए एज़ यूजुअल कोई इतना मैटर नहीं करता। कुछ रियासतें जो उस उनके हक में इसराइल के। अ सिमिलर डिस इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट अदम दिलचस्पी, या मतलब इसी तरह की कोई दिलचस्पी जिसमें ना हो। डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है जिसमें कोई भी दिलचस्पी ना हो। इसी तरह की गैर दिलचस्पी, अदम तवज्जुही जो है ना, हैज़ बिन विटनेस्ड
फॉर डेकेड्स एज इंडिया पुमेल्ड। अब ये पुमेल्ड जो है ना, ये मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ये इस तरह पंच मारने को कहते हैं। पुमेल्ड या रगड़ना या मतलब दबाना, मुक्का मारना जिसको हम कहते हैं। द कश्मीरीज इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, कहता है ये वैसे ही है जो है ना, जैसे इंडिया कश्मीरियों पे जो है ना वो सितम जुल्म सितम कर रहा है, लेकिन कोई भी उसका अपनी आंखों से देखने के बावजूद उसको कुछ कोई नहीं कह रहा। सेम इसी तरह हो रहा है। द रिसोर्स रिच अरब स्टेट आर नॉट विदाउट एजेंसी। Recall 1973 Arab-Israeli War, when Arab petroleum producers deploy the oil weapon against all those states that supported Israel. इसमें कोई इतना खास वर्ड नहीं है। Oil prices went through the roof as many Western states realized that there were costs to pay for blindly supporting Israel. वो यही कह रहा है कि जब अरब और इनकी लड़ाई हुई थी तो अरब ममालिक ने तेल का जो है ना वो बहरान पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से वेस्ट में या मगरबी रियासतों में बहुत सारा तेल महंगा हो गया था। तो फिर उनको समझ आई थी कि भाई नहीं, इनके साथ हमने अंधाधुंध जो है ना इसराइल को सपोर्ट नहीं करना। अगर हमने किया तो ये हमारी महंगाई जो है ना हमारी जान ले लेगी। कैन सच एन इकोनॉमिक बाइकआउट बी कंसिडर्ड टुडे इन सॉलिडारिटी विद गजा डिफेंसलेस पीपल? क्या इसी तरह का जो एक यकजहती के लिए जो गजा के जो डिफेंसलेस यानी कि जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनको अपने हिफाजत के बगैर जो लोग हैं, उनके हक में क्या ऐसा कोई बाइकआउट हो सकता है? वो ये नीचे क्वेश्चन मार्क दे रहा है वो एंड पे कि क्या इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया जा सकता। आगे आ जाता है with the most Arab rulers supported either economically or militarily by the West. Such proposition, अब ये proposition जो है ना, ये एक वर्ड आ गया इधर। proposition का मतलब होता है कि मसला किसी के सामने रखना, या कोई उसको किसी चीज़ को किसी के सामने रखना, प्रोपोजिशन। वो कह रहा है कि बहुत सारे अरब रूलर्स जो हैं वो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली जो है ना वेस्ट उनको यानी कि ये सारा कुछ दे रहा है, इकोनॉमिकली भी वो उनको सपोर्ट कर रहा है और मिलिट्री के तौर पर। सच एज प्रोपोजिशन वुड नॉट बी इंडोर्स्ड, और इस तरह वो मतलब इंडोर्स करना था कि किसी का हक में यानी हमायत करना किसी की। तो वो कह रहा है कि जी इनको जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। मोर ओवर ताहम मुस्लिम स्टेट्स दैट हैव इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक टाइज। अब टाइज यहाँ पे जो वर्ड यूज और डिप्लोमेटिक होता है, अपनी जो हिकमत अमली है उनकी, अपनी जो चाल चलन है उनका। टाइज ताल्लुकात को बोलते हैं। एक टाई होती है जो हम शर्ट पे लगाते हैं, लेकिन टाइज ताल्लुकात यानी कि उसको गिरा गांठ जो एक दूसरे। द गजा मैसेकर स्टॉप्स, क्या वो कह रहा है कि क्या इस तरह का ties with Tel Aviv have not even considered suspending these until the Gaza massacre stops। कहता है कि ये जो इनकी मतलब ताल्लुकात हैं, ये मुस्लिम जो स्टेट्स हैं उनको जब तक गज़ा में ये जो बर्बरियत और जुल्म और मैसेकर जो हो रहा है, जो खून रेजी हो रही है, जब तक स्टॉप ना हो तो उनको अपने ताल्लुकात जो है ना वो बहाल नहीं करने चाहिए। व्हेन इट कम्स टू द एलिट्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट, जब ये बात आती है जो बड़े हैं, जो मुअज़्ज़ज़ हैं, जो बड़े आला समझे जाते हैं, वह क्रूल रियल पॉलिटिक। क्रूल वही बात, जुल्म जबर। रियल पॉलिटिक कहते हैं कि ऐसी सियासत जिसमें जो है ना जो मतलब इकदाम पर अमल पर मुबनी हो, सिर्फ बातें ही ना हो। ट्रम्प्स बाजा बजाना, बिगल जिसको कहते हैं वो बजाना, या नक्कारा जो ड्रम बजाया जाता है वो, मतलब ह्यूमन इम्पैथी। इम्पैथी वही इसका मतलब है इम्पैथी का हमदर्दी जो है ना, इसको हम बोलते हैं। तो ये क्रूल रियल पॉलिटिक, ट्रम्प्स क्रूल का जुल्म, और ये रियल पॉलिटिक का मतलब वही कि अमल करना, किसी अमली सियासत जिसको हम कहते हैं। ट्रम्प्स बाजा या नकारा, एम्पैथी हमदर्दी।
However, for many common people across the globe, the tragedy in Gaza is an unmitigated मिटिगेट होता है किसी चीज़ को कम करना, लेकिन अनमिटिगेटेड जो ख़त्म ना होने वाला ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर, ह्यूमैनिटेरियन जो इंसानों से जिसका ताल्लुक हो, और डिज़ास्टर यानी कि कोई जो है ना सानहा जिसको हम बोलते हैं। तो ये वो कह रहा है कि ये जो आम लोग हैं पूरी दुनिया के, वो ट्रेजेडी जो गज़ा में हुई है वो ये समझते हैं कि ये डिज़ास्टर जो है ये ख़त्म ना होने वाला है। एंड इसराइल इज़ क्लियरली द गिल्टी पार्टी, और वो उसको कह रहे हैं इसराइल इसमें गिल्टी है, और क्लियरली मतलब है ये नहीं कि कोई इसमें दो राह नहीं है, बिल्कुल क्लियरली वो गिल्टी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस मर्डर ऑफ पैलेस्टीनियन इनोसेंट, और ये रिस्पॉन्सिबल है कि जिसने इतने ज़्यादा इंसान फ़लस्तीनियों का खून जो है ना उसने किया। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हैव मार्च्ड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका डिमांडिंग एन एंड टू इज़राइल विशियस। अब यहाँ पे विशियस का मतलब भी वही जालिमाना मिलिट्री कैंपेन, यानी कि वो सारे जो है ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वो कैंपेन यानी कि इस मिलिट्री कैंपेन को जो बड़ी जालिमाना किस्म की है उसको रोकने के लिए यानी कि वो कह रहे हैं। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट many of these democratic states have threatened to take लीगल एक्शन अगेंस्ट सपोर्टर्स ऑफ पैलेस्टीन। हाँ ये भी कह रहा है कि वो जो बहुत सारी जमहूरी रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने एक ये भी बात की है कि भाई जो भी फ़लस्तीन के हक़ में खड़ा होगा उसको जो है ना वो उसको थ्रेट किया है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा जी। वाइल विद विच हंट्स ऑफ प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। इसमें मतलब कुछ इस तरह के भी लोग पाए गए हैं। येट द ब्रेवरी ऑफ कॉमन। अच्छा विच हंट जो है ना, विच तो बेसिकली बोलते हैं कुछ चुड़ैल जिन्नी टाइप या जिन्नी टाइप, इस तो उसको हंट करने बोले कि उसको उसका शिकारी जो होता है, यानी कि जो बहुत बुरे चीज़ों का शिकारी। ऑफ प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। येट द ब्रेवरी, ब्रेवरी वही मतलब जिसको हम कहते हैं बहादुरी, of the common citizen marching in support of justice for Palestine and demanding an end to the slaughter। स्लाटर वही आ गया दोबारा, खून रेजी जो इतने बड़े लेवल पे इंसानों की नीड टू बी सैल्यूटेड। वो कह रहे हैं कि जो आम लोग इसके मतलब उसमें खड़े हुए हैं उनके पैलेस्टीनियंस के हक में, और उनको जो है ना वो उनके इस खून रेजी को रोकने के लिए कह रहे हैं, तो वो बहुत मतलब उनको सल्यूट है, सलाम है उनको। आगे कह रहा है वाइल द ग्लोबल एलिट्स शेमफुल। हाँ पूरी दुनिया के जो आला तरीन आला सतह के लोग हैं शेमफुल इन एक्शन, और उनका जो एक्शन है उनके जो मतलब वो एक्ट करते हुए नजर ही नहीं आ रहे। इन एक्शन शेमफुल मतलब इंतहाई मतलब शर्मनाक इन एक्शन ऑन द गजन मैसेकर डिजर्व्स नथिंग बट अप्रोबर अप्रोब्रियम। कहता है कि ये जो सारे बड़े ऊपर बैठे हुए दुनिया के बड़े बड़े लोग चुप है ना, उनके लिए और कुछ भी नहीं है। ये जो गज़ा का मतलब मैसेकर है, खूनरेजी है, मतलब उनके लिए सिर्फ तौहीन और शर्म और मतलब यही सारी चीज़ें हैं, बाकी वो तो कुछ भी नहीं। चलें जी स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हमने वर्ड्स के मीनिंग्स देखे हैं। आई होप कि मुझे जो है ना आप को फ़ायदा होगा इनसे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।